हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, वो भी हिंदी मीडियम में और एक सिस्टेमेटिक तरीके से। इससे पहले मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी की कई वीडियो अपलोड की हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे 25 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में जो हमारा डीआई आया था, आज हम उसे सोल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 24 सितंबर की जो दोनों शिफ्टों के डीआई हैं वो सोल्व करवा दिए हैं, और 25 सितंबर इवनिंग शिफ्ट का जो डीआई आया था वो भी सोल्व करवा दिया है। आज हम मॉर्निंग शिफ्ट का डीआई सोल्व करेंगे। ये हमारा पार्ट 4 है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हमें डीआई सोल्व करने से पहले जो हमें टेबल गिवन होता है उसे हमें ध्यान से पढ़ना है, इससे हमारी बहुत हेल्प होगी। तो फ्रेंड्स, ये एक डेटा दिया गया है जिसमें प्रत्येक विषय के कुल अंकों और परीक्षा में 6 विभिन्न विषयों में 7 छात्र और 6 सब्जेक्ट का डेटा दिया गया है। तो आइए इस टेबल को हम देखते हैं। सबसे पहले इस साइड दिया गया है स्टूडेंट और विषय। ये स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं: पीयूष, गौरव, मयंक, विमल, विकास, वरुण और आशीष। और इस साइड फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट दिए गए हैं: कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र, भौतिकी, भूगोल, इतिहास और गणित। तो इनको हमें जो टेबल दिया होता है उसको पहले हमें ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो इस साइड सब्जेक्ट और इस साइड स्टूडेंट्स के नेम दिए गए हैं। तो आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सभी 7 विद्यार्थियों द्वारा भौतिकी फिजिक्स में प्राप्त किए गए औसत अंक क्या है? परसेंटेज भी दिया गया है। ए 82.42, बी 74.28, सी 86.24 और डी 95.14। तो सभी छात्र इस टेबल में जो सभी छात्र दिए गए हैं उनके किस में फिजिक्स के अंदर जो अंक आए हैं उनका हमें औसत निकालना है, यानी एवरेज निकालनी है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो डीआई करवाए हैं मैंने उसमें भी बताया है कि एवरेज से क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो हमें एवरेज का फार्मूला याद रखना है। तो आइए उस फार्मूले से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनका और किस में जो ये दिया गया है भौतिकी, इसका हमें इसके अंक निकालने हैं। और ये फ्रेंड्स जो अंक हैं ये दिए गए हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस में 150, रसायन शास्त्र में 130, भौतिकी में 120, भूगोल में 100, इतिहास में 50 और गणित में 40। ये अंक हैं, और जो ये गिवन है ये सब परसेंटेज निकाल के हमें दी गई है। तो फ्रेंड्स, अब हम इनका टोटल करेंगे। तो इनका टोटल कितना आ जाएगा, हम इनका टोटल करते हैं। पीयूष के 90, गौरव के 80, मयंक के 70, विमल के 80, विकास के 85, वरुण के 65 और आशीष के 50। तो फ्रेंड्स, हम इनका जोड़ करेंगे तो हमारा टोटल निकल कर आएगा 520। ये टोटल है। और एवरेज का फार्मूला क्या है, जो भी दिया गया है उसका टोटल, और जैसे स्टूडेंट्स दिए गए हैं इनकी संख्या कितनी है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारा ये टोटल आया है 520 अपॉन, और कितने स्टूडेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसमें स्टूडेंट्स दिए गए हैं। अब फिर हम इनको क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे, इनको काटेंगे 7 से, इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आएगा 74
28। अब ऑप्शन में देखते हैं किस में ये दिया गया है। तो 74.28 हमारा आंसर आया है, तो इसका हमारा आंसर होगा बी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर है। जो 7 विद्यार्थी थे उन्होंने भौतिकी में प्राप्त किए गए औसत अंक क्या हैं? 74.28। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सभी विषयों में 60% और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है? A4, B5, C2 और D1। क्या कह रहा है? सभी विषयों, ये सारे जो विषय दिए गए हैं इनमें 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है? तो टेबल में हम चेक करते हैं। इस साइड से स्टार्ट करेंगे। पीयूष के 90, 50। अब ये हट जाएगा क्योंकि 50 आ गए। सभी विषयों के पूछे हैं। गौरव के हैं 100, 80, 80। ये भी गया 40, इसको भी हम काट देंगे। उसके बाद है मयंक 90, 60, 70, 70, 90 और 70। ये ठीक है। उसके बाद विमल 80, 65, 80, 80, 60 और 60, इसके भी हैं। विकास के 80, 65, 85, 95 और इसमें इसके 50 हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी गया। उसके बाद वरुण के 70, 75, 65, 85 या 85 और 40 और 60, ये भी फ्रेंड्स गया। इसके भी नहीं है। उसके बाद आशीष के 65, 35, ये भी गया क्योंकि इसके 35 हैं। तो कितने आए फ्रेंड्स? एक तो मयंक के और एक विमल के। तो कितने स्टूडेंट हुए? 2। और ऑप्शन में क्या दिया गया? ऑप्शन हमारा कौन सा है? सी, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके 60 या 60 से अबव अंक दिए गए हैं। तो हमारा फ्रेंड्स आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। मयंक का सभी विषयों का कुल प्राप्तांक अंक क्या है? ए 432, बी 456, सी 460 और डी 440। मयंक का पूछा है, सिर्फ मयंक का फ्रेंड्स। मयंक का और सभी 6 विषय, ये सभी 6 विषय हैं, इनका पूछा है। तो मयंक का कितना है ये मैंने बताया था। ये जो 150, 130, 120, 100, 50 और 40, ये सभी अंक हैं और ये सब क्या हैं? परसेंटेज दी गई है। तो अब हम इसमें देखेंगे और किसके पूछे हैं? सिर्फ मयंक के। तो कंप्यूटर साइंस में मयंक के कितने हैं और पूछा किस में है? कुल प्राप्तांक अंक क्या हैं? तो मयंक के हम निकालेंगे। कंप्यूटर साइंस में मयंक को कितने मिले हैं? 150, यहाँ निकाल लेते हैं। 150 और मल्टीप्लाई बाय 90 और 100। अब हम इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 135। अब किसके देखेंगे? रसायन शास्त्र के कितना आए हैं? 130 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 100। 0, 0, 0, 0। अब कितना आ गया? ये हमारा 78। अब निकालेंगे भौतिकी के 120 मल्टीप्लाई बाय 70 और डिवाइड बाय 100। 0, 0, 0। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? हमारा
84। अब किसका, ज्योग्राफी का निकालेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 70 और डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया 70। अब इतिहास का 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 90 और डिवाइड बाय 100। इससे ये कट जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका हमारा आंसर आएगा 45। अब फ्रेंड्स इसका निकालेंगे गणित का, कितना है 40 मल्टीप्लाई बाय 70 और डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कट गई तो आ गया 28। अब जो ये निकल कर आया है इन सब को फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना आया था, जो कंप्यूटर साइंस का हमने निकाला था मयंक का, वो आया था 135। यहाँ कर लेते हैं 135 प्लस आया था 78 प्लस 84 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 28। तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 440। और ऑप्शन में देखेंगे हमारा क्या ऑप्शन, क्या आंसर होगा, डी 440। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है। किस विषय में प्राप्तांकों की समग्र प्रतिशतता सर्वोत्तम है। ए कंप्यूटर साइंस, बी रसायन शास्त्र, सी गणित और डी भौतिकी। तो आइए अब इसको हम निकालेंगे, किस विषय का पूछा है, प्राप्तांकों की समग्र प्रतिशतता सर्वोत्तम है यानी सबसे ज़्यादा है। तो इसका हम निकालेंगे, क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनको जोड़ लेंगे, कंप्यूटर को, रसायन शास्त्र को, भौतिकी को, भूगोल को, इतिहास को और गणित को। तो कंप्यूटर साइंस का हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 575 और इसका आएगा 430 रसायन शास्त्र का, और भौतिकी का आएगा हमारा 520। अब भूगोल का हमारा आएगा 507 और हिस्ट्री का हमारा आएगा 470 और मैथ का हमारा आएगा 510। अब इनका हमने जोड़ कर लिया। अब क्या करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट हैं, ये हमारे सारे जो मिलाकर 7 स्टूडेंट हैं। तो क्या करेंगे 575 डिवाइड बाय 7, सबको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 7 से सभी को। तो पहले का हमारा जो आंसर आएगा कंप्यूटर साइंस का 82, इनको काटने के बाद 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा कंप्यूटर साइंस का 82%। 14 रसायन शास्त्र का हमारा जो ये दिया गया है इसका फ्रेंड्स आएगा हमारा 61.41 और फिजिक्स का हमारा जो भौतिकी है उसका आएगा 74% 28 और ज्योग्राफी का हमारा आएगा 72.42 और इतिहास हिस्ट्री का हमारा आएगा 67.14 और मैथ्स हमारा रहता है इसका आएगा 72.85।
अब हमने ये निकाल लिया। तो अब ये क्या पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा किस में है, तो 82, 61, 74, 72 और 67 और 72। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा किस में है, कंप्यूटर साइंस में। तो हमारा आंसर होगा ए, कंप्यूटर साइंस में जो प्राप्त किए गए अंक हैं सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5th, आशीष का समग्र प्रतिशत कितना है, ए 54, बी 68%, सी 59.66% और डी 63%। तो फ्रेंड्स इसका हम निकालेंगे, किसका निकालना है, सिर्फ जो ये आशीष दिया गया है सिर्फ हमें इसका निकालना है। तो जो ऊपर टोटल दिया गया है टेबल में जो गिवन है टोटल, वो क्या है, टोटल हमारा 150 और किसका निकालना है हमें, आशीष का। ये तो सी कंप्यूटर साइंस का हम निकालेंगे, पहले कंप्यूटर साइंस का निकाल लेते हैं। 150 तो ये टोटल हो गया और मल्टीप्लाई जो ये इसके मार्क्स हैं 65 ये और 100। और फ्रेंड्स ये काटने के बाद हमारा आएगा 97.5। अब हम रसायन शास्त्र के निकालेंगे। इसका हमारा 130 मल्टीप्लाई क्या था 35 और डिवाइड बाय 100। अब इसका हम निकाल लेंगे, इसका हमारा कितना आएगा 45.5। अब किसका निकालेंगे, भौतिकी का दिया हुआ है उसका टोटल कितना है, यहाँ निकाल लेते हैं 120 मल्टीप्लाई ये कितना है, कितना दिया हुआ है 50, 100। अब ये कितना आया हमारा, काटने के बाद हमारा ये आया 60। अब ज्योग्राफी का हम देखते हैं, 100 मल्टीप्लाई 77 और अपॉन 100, ये हमारा आया है 77। अब हिस्ट्री का देख लेते हैं, हिस्ट्री का कितना है, यहाँ कर लेते हैं 50 मल्टीप्लाई बाय ये कितना दिया गया है 80 और 100। तो ये हमारा कितना आएगा 40 आने के बाद अब लास्ट वाला हमारा रहता है मैथ का। मैथ का कितना है फ्रेंड्स, 40 दिया गया ना, 40 यहाँ कर लेते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 80 और डिवाइड बाय 100। ये हमारा कितना आया है, ये आया है हमारा 32। अब हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद फ्रेंड्स ये हमारा आएगा 352, यहाँ लिख देते हैं 352। और क्या करना है, जो इनका टोटल है, किन का टोटल, जो कंप्यूटर रसायन शास्त्र भौतिकी भूगोल हिस्ट्री और गणित इन सब का टोटल, और जो इनका टोटल है फ्रेंड्स वो, तो इनका टोटल क्या आया है, यहाँ नीचे देख लेते हैं। इनका जो अब निकाला था इनका टोटल आया है 352। और जो ये विषय दिए गए हैं इनका टोटल कितना आया है 590 और डिवाइड बाय 100। इसको इससे काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 3520 डिवाइड बाय 59। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5960
59.66। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी कि आशीष का समग्र प्रतिशत कितना था। तो फ्रेंड्स 59.66% था। हमारा आंसर होगा सी। तो फ्रेंड्स आज आपको मैंने ये DI करवाया है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपके कमेंट में जो डाउट दिए गए हैं उनको दूर करने का प्रयास करूँगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए DI के साथ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए और इस चैनल पर और अधिक वीडियो देखने के लिए इस वीडियो और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही से शेयर भी करें। तो तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।